नमस्कार, आप देख रहे हैं G94 न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। भादसौड़ा चौराहे पर बांगड़ ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने विभिन्न मांगों को लेकर प्राकट्य स्थल सांवरिया जी मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि मंदिर को सरकार के अधीन किया जाए, वर्तमान मंदिर कमेटी को भंग कर उसके स्थान पर प्रशासक नियुक्त किया जाए और नई कमेटी का गठन केवल बांगड़ ग्राम पंचायत से ही किया जाए। साथ ही प्राकृतिक स्थल पर सिर्फ बांगुड़ का नाम ही लिखा जाए और अब तक हुए सभी विकास कार्यों का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा और चतुर्दशी को भंडार भी नहीं खोलने दिया जाएगा। इस संबंध में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार भादसौड़ा शिवशंकर पारेख एवं मंदिर सचिव प्रहलाद राय सोनी को धरना स्थल पर बुलाकर सौंपा। नायब तहसीलदार पारेख ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और आवश्यक कार्यवाही निर्देशानुसार की जाएगी। धरना स्थल पर इस दौरान नायब तहसीलदार शिवशंकर पारेख, रेवेन्यू विभाग के अधिकारी, भादसौड़ा थाना अधिकारी महेंद्र सिंह गुर्जर, पूर्व सरपंच भैरव सिंह शक्तावत, कालूरा गाडरियानगढ़ बाबाजी के अध्यक्ष सूर्य प्रताप सिंह गूढ़ा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और युवा मौजूद रहे। देखिए, ये जनभावना का मामला है और यहाँ बागुंड और आसपास बागुंड पंचायत के आसपास के जितने भी गांव हैं उन लोगों की एक सामूहिक मांग ये रही है कि भाई यहाँ जो प्राकृतिक स्थल पे जो मंदिर मंडल कमेटी है बागुंड की, उसमें अनियमितताएं हैं, समयबद्ध चुनाव नहीं हो रहे हैं, नई कार्यकारिणी गठित होनी चाहिए। ये इनकी बातों पूर्व में उन्होंने ज्ञापन दिया था, उसको हमने उच्चाधिकार भिजवाया है और इनकी मांगों को हम आगे तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इनकी एक दूसरी मांग ये रही है कि यदि प्राकृतिक स्थल में जो कमेटी इनकी बनी हुई है वो यदि भंग नहीं होती है तो या तो चुनाव कराया जाए समयबद्ध, या फिर उनको आप देवस्थान विभाग के अधीन इस मंदिर को ले लें तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हमने पूरे गाँव वासियों से बात की है, उनको समझाइश की गई है, ये भी बताया गया है अभी फसल का टाइम है, आप लोगों का समय कीमती है, आपकी जो भी बात है वो हम उच्चाधिकारियों को अपने स्तर से पहुंचाएंगे और पहुंचाते रहे हैं। तो इस संबंध में आज भी इनसे ज्ञापन प्राप्त कर रहे हैं हम और इनकी सारी समस्याओं को समेकित करके और हम उच्चाधिकारियों को पहुंचाएंगे और हमारा कर्तव्य है कि हम इनकी भावनाओं को समझें और यदि इसमें कोई अनियमितताओं के बारे में इनके द्वारा बताया जा रहा है वो भी सक्षम स्तर से इनकी जाँच कराई जाएगी और उनको आपको जो भी कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई प्राप्त की जाएगी। धरने में कौन-कौन अधिकारी शामिल हुए हैं? कितने व्यापक होता है, क्या है? धरने में अधिकारी नहीं है, ग्रामवासी हैं और ग्रामवासियों के साथ सरपंच ग्राम पंचायत भी मौजूद है और जाब्ते में SHO साहब भादसौड़ा, उनका पूरा जाब्ता और हमारी रेवेन्यू टीम भी आके गई यहाँ पे और अधिकारी इसमें धरने में नहीं, ग्रामवासियों को धरना है। सर, ये चीज़ भी है, अभी ये सामने है, गाँव जो धरना लगा के बैठे गाँव वाले, उनको कितने टाइम का आप समय अवधि दे रहे हैं? जो चुनाव कब तक हो जाएंगे और कब तक आप उनको आश्वासन दे रहे हैं? इस संबंध में मैंने इनसे बात की है कि समय अवधि देने में मैं सक्षम नहीं हूँ कि भाई मैं इनको समय बता दूं 3 महीने हो जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे। हम हमारी बात को प्रोसेस में ला सकते हैं, हम इनके परिवार को परिवेदना को आगे तक पहुँचा सकते हैं। निर्णय सक्षम स्तर से ही लिया जाना है कि भाई 2 महीने में हो जाएंगे, 1.5 महीने में हो जाएंगे, 3 महीने में होंगे, क्योंकि सरकार का एक सिस्टम होता है। कलेक्टर साहब को संज्ञान में बात को लाई जाएगी, वो अपने तरफ से कार्रवाई करेंगे। ये क्या है, इसके टाइम बाउंड टाइमलाइन डाल हम नहीं सकते कि हम इतने बड़े स्तर के अधिकारी नहीं है कि टाइमलाइन डाल दें, ये बड़े स्तर का मामला है। सर, ये भी तो है कि आपने कमेटी के माध्यम से आपने चर्चा की होगी, फोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, उन्होंने क्या आश्वासन दिया जिससे इन ग्रामीणों को आप राहत दे सकते? देखिए, बात समझिए आप मेरी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कमेटी के माध्यम से बात देने का सवाल इसलिए नहीं है, बात तो मैंने की है, लेकिन चूंकि आंदोलन और विरोध ही कमेटी का है तो उनकी बात का कोई आशय नहीं है। वो आज यदि कहते मैं 1 महीने में चुनाव करवा दूंगा, 2 महीने में चुनाव करवा दूंगा, असंतोष ही उनके खिलाफ है, तो फिर वो उनसे बात करने का कोई ज्यादा औचित्य नहीं। प्रमुख मांगे ये है कि यहाँ पर 2016 के बाद से चुनाव नहीं करवाए गए हैं, पूरा मंदिर भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, अनियमितता है यहाँ पर। और जब हमने 2 साल पहले भी यहाँ पर धरना और ज्ञापन दिया था, तब मंदिर मंडल कमेटी ने हमें यह आश्वासन दिया था कि कोविड चल रहा है, उसके बाद चुनाव कराएंगे। तो कोविड गए के बाद लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, तो भी ये चुनाव नहीं करवाया है। और मंदिर मंडल के अंदर जब भंडार गिना जाता है तो वहां पर पैसे चोरी के मामले भी हो गए हैं। तो जो पैसे चोराते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, उनको भी सिर्फ
लताड़ कर बाहर निकाल दिया गया है, न तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। मंदिर मंडल के कर्मचारी भी पैसे चुराने में शामिल है इसमें। और जो नगद पैसों के अलावा कोई भी चीज वस्तु आती है भेंट सांवलिया जी के यहाँ पे, जैसे कोई सोना चांदी हो गया, तो उसका कोई आज दिन तो कोई हिसाब किताब नहीं है यहाँ पे। ये हमारी प्रमुख मांगे है कि यहाँ पे कमेटी भंग की जाए और इसको देवस्थान विभाग के अंतर्गत लिया जाए और जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाए। क्या आपको लगता है कि कमेटी में कुछ लोग ऐसे हैं क्या जिसके कारण भ्रष्टाचार के आरोप आप कर रहे हैं? कमेटी में व्यक्ति विशेष लोग हैं जो शुरू से ही यहाँ पे जमे हुए हैं, उनकी मर्जी के बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता है और शुरू से ही वो जो चाहते हैं वही करते हैं। जब भंडार गिना जाता है और कोई भी कार्य का टेंडर लिया जाता है तो एक व्यक्ति विशेष कोई टेंडर क्यों जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता है, सार्वजनिक किसी चीज को करते ही नहीं है। और अभी मेले में भी इसी बात का विरोध हुआ था कि ये सांवलिया जी का मंदिर है, यहाँ पर अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, धार्मिक प्रोग्राम होना चाहिए। तो जिस आदमी ने विरोध किया उसको ही उन्होंने बेइज्जत किया और हाथ खड़े करके बुलवा रहे हैं कि यहाँ पर कोई गलत कार्य नहीं हो रहा है, अश्लीलता नहीं फैल रही है। पूरे समाज ने हजारों लाखों लोगों ने देखा कि अश्लीलता नहीं फैल रही थी कि यहाँ पे, तो गलत का तो समर्थन कर रही है और जो सही कह रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। कौन है इसमें कमेटी में जो जो इस तरह का मामला हथकंडा अपना रहे हैं? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो कमेटी के ऊपर के पदाधिकारी है वो जुड़े हुए हैं, सीधे सीधे जुड़े हुए हैं वही। और जो कमेटी में 65 मेंबर हैं, उन 65 मेंबर में कितने कोई देहांत हो चुका है, 5 साल 10 साल पहले जिनका देहांत हो चुका है वो भी यहाँ पे कमेटी में मेंबर है। अब कहाँ है मेंबर और किसको बोल रहे हैं, ये कोई भी प्रस्ताव लेने से पहले किसको पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये मंदिर है बागुंड ग्राम पंचायत का, इसमें बाछोड़ा का नाम नहीं लगेगा, बाछोड़ा पंचायत में हमारे गांव का नाम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हमारी पंचायत का मंदिर है, हमारे गांव का विकास होना चाहिए इस मंदिर के द्वारा, वहां का बाछोड़ा का नहीं चलेगा यहाँ पे। सुरेश कुमार, मैं तो पंचायत में ही हूँ, इसी गांव पंचायत के अंतर्गत ही आता है मेरा गांव। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए G94 न्यूज।